आइए बच्चों, अब हम पाठ 3 इस पाठ के पहले पाठ परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद पाठ पढ़ेंगे। पाठ बहुत कहानी जो है बहुत अच्छी है, आपके हृदय को छू जाएगी। देखिए यहाँ पर पाठ में कवि ने आत्मीय संबंधों और मधुर स्नेह का बहुत बड़ा आधार जो निकटता होता है उसे प्रस्तुत किया है। निकटता से ही किसी के आंतरिक एवं बाह्य जीवन का हम बोध करा सकते हैं, सरलता से हम बोध करा सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। श्यामू अपनी माँ को काकी कहकर बुलाता था। माँ से अधिक निकटता जो होती है वो बच्चों की होती है और किसी से नहीं होती है। प्रस्तुत कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में कथाकार ने बालक के जीवन की करुण घटना और उसकी बाल सुलभ कल्पना को साकार किया है। बच्चों, आपको मालूम है, आप खुद बच्चे हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके विचार जो हैं बहुत काल्पनिक होते हैं। बच्चे कल्पना जगत में बहुत ज़्यादा जीते हैं। आप लोग प्रोग्राम भी देखो, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, उसमें भी आप देखोगे कि कल्पना जगत की बातें ज़्यादा होती हैं। जो संभव नहीं हो सकती वो भी बातें हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं। आपका व्यक्तिक और साहित्यिक रूप गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। प्रस्तुत मनोवैज्ञानिक कहानी में कथाकार ने अबोध बालक के जीवन की करुण घटना के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर देखिए विचार मंथन में, स्वामी तीनी जगाचा आई बिना भिखारी। मतलब अगर कोई तीनों जगत का स्वामी है, तीनों जगत उसके पास है, तो भी अगर उसके पास माँ नहीं है तो भिखारी के समान है ना। आप लोग ने दीवार पिक्चर देखा है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का, देखा है कि नहीं? वो कहता है, अमिताभ बच्चन डायलॉग कहता है ना, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, दौलत है, ये है, और तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहता है, मेरे पास माँ है। तो माँ शब्द में ही बच्चों का पूरा संसार समाया हुआ है। माँ के बगैर हर बच्चा एक अधूरेपन या फिर कह सकते हैं अकेला है। यहाँ पर देखिए और पॉइंट हम लोग देखेंगे। विद्यार्थियों से माँ के बारे में चर्चा कराएं। माँ की विशेषता या माँ आपके लिए जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, उसका आपके जीवन में कितना महत्व है, कितना ज़्यादा वो आपके जीवन में स्थान रखती है, इसके बारे में आप अगर कक्षा में होते तो एक दूसरे के विचारों को हम समझते और सुनते। किसी दिन माँ के घर में न होने पर उनके अनुभव कहलवाएं। माँ जब घर में एक दिन नहीं होती है तो अधूरापन लगता है, घर में ऐसा लगता है कोई नहीं है ना। हर कार्य हम ही को करना पड़ता है, फिर माँ याद आती है। फिर माँ के आने पर आप कहते हो, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मम्मी, मैंने ये काम अपने से किया, ऐसे किया। फिर माँ के महत्व को हम समझते हैं, माँ के कार्यों के महत्व को भी समझते हैं। माँ की महानता से संबंधित सुवचन बताने के लिए कहें। माँ की महानता से संबंधित सुवचन आप लोग यूट्यूब पे खोजोगे और मुझे अगले कालांश में अवश्य बताओगे, ठीक है। अब ये कहानी जो है आप लोग पढ़ोगे और फिर मैं अगला वीडियो भेजूंगी, कहानी से ही संबंधित है और हम लोग इसके बारे में, पूरे पाठ के बारे में जानकारी